हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स के लिए वायु ग्रुप का पूरा पेपर कराऊंगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। पाँचवें नंबर दिया गया स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड आपका दिया गया। चारों में से आपका एक गलती उसको आपको बताना होगा। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट बात बता दी। यहाँ पर मैंने इंग्लिश फिर रागा दोनों का पेपर लिया। ठीक है, इंग्लिश के यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, रागा के 30 क्वेश्चन। पूरा वाई ग्रुप का पेपर आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे लोग 40 नंबर तक ले आते तो आप लोग पेपर आराम से क्लियर कर लोगे। और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कटेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से करिएगा, तुक्का भी मत मारिएगा। 50 में 40 क्वेश्चन तक आप लोगों ने अगर राइट कर लिया तो आप लोगों का पेपर आराम से क्लियर कर लोगे। और ऐसा एग्जाम पैटर्न आपका इस बार आएगा। ठीक है, तो चलो भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करते। सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पैसेज नहीं लिया, 4 क्वेश्चन पैसेज के, उसके बदले और अन्य क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं। तो चलो स्टार्ट करते। कॉपी पेन निकालिएगा। 50 में इसको जरूर बताइएगा 50 में आपका कितना बना। चलो 5वें नंबर में गलती किसमें, जुबिलियंट की स्पेलिंग आपकी गलत दी गई है। जुबिलियंट होता है ना तो LI नहीं लगेगा। देखो जुबिलियंट की स्पेलिंग JUBILANT, जुबिलियंट। जुबिलियंट ठीक है, जुबिलियंट माने होता है आनंद, आनंदमय, जो भी कह सकते हो। और ये टेबल माने चिड़चिड़ा, रिजेक्टेड माने अस्वीकार कर देना। फिगरेटिव माने क्या होता है, अलंकारिक। अगला दिया गया है आई हैव टू डू इट। तो अब 6वें नंबर का प्रश्न दिया गया। आप इसका बताइए राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। 6वें का राइट ऑप्शन बताइए। देखो आप लोगों को अभी भी बताया था, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद में 2+V1 आता है। अब ये V1 ही है आपका, ध्यान रखिए। डू डिड डन जानते होंगे, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब 2+V1। जब 2+V1 आपका पेसिव है, इसमें टू बी में जाता है और हेल्पिंग वर्ब आपकी वही रहेगी। लेकिन ये आई हैव है तो इसलिए ये कि हैज हैव रहेगी। ठीक है, आपकी हैज बीन हैव बीन में नहीं जाएगी। तो इट आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए हैज लगाया। इट आपका सिंगुलर होता है ना, इसलिए हैज लगाया। और टू को टू बी में चेंज करते हैं, याद रखिएगा। और डू को डन रहेगा, बल्कि थर्ड फॉर्म आती है हमेशा पेसिव में। और बाई मी, आई का मी में जाता है। राइट ऑप्शन आपका तीसरा बनेगा। चलो अगला देखते हैं। रिम्यू टू करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। 7वां नंबर दिया गया है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। देखो आप लोगों को बताया था रिम्यू टू में क्या करते हैं कि टू के स्थान पर सो जरूर लगाते हैं। और सो के बाद में डैट ही कैन वाला रूल चलता है। डैट ही कैन चलता है, डैट ही कैन या कुड चलता है। ये सेंटेंस अगर EJMR वाला दिया या प्रेजेंट में दिया जाता है तो कैन लगता है, अगर वाज बार होता है तो कुड होता है। अब ये सेंटेंस पूरा आपका क्या है कि पॉजिटिव में है, तो इसलिए कैन नॉट लगाएंगे। ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बनता है। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस दिया होता है तो पॉजिटिव बनता है, उल्टा होता है। इसमें पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव बनेगा, कैन नॉट पॉजिटिव तो नेगेटिव बनेगा, तो कैन नॉट इसी में है। 7वें का राइट ऑप्शन दूसरा बनेगा। 8वें से 9वें नंबर में दिया गया गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु हेट्स मैरिज, तो इसका क्या बनेगा, मिसोगैमिस्ट बन जाएगा। मिसो तो आप लोग बताया था घृणा से रिलेटेड होता है पिछले प्रैक्टिस सेट में, इसीलिए कह रहे हैं सभी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। गैमिस्ट शादी से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे मैसोगैमिस्ट हो जाएगा। MISO मैसो, GAMIST गैमिस्ट। फिट टू बी ईटेन, जो खाने योग्य, इडिबल, इडिबल, EDIBLE। अगला दिया गया है ए वाइल्ड गूस चेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका ईडियम्स माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ईडियम्स है। एक और एक होता है टू हम्बल पाई, टू ईट ए हम्बल पाई, तो इसका होता है टू अप्लॉइज, मतलब माफ़ी मांगना। तो अब इसी का एक और फिक्स ये अक्सर आता है आपका ए वाइल्ड गूस चेज। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल, मतलब फालतू का। अब किसी को भी चेस चूज़ कर रहे हैं, जंगली जानवर गूस लिखा है, वाइल्ड जंगली जानवर को आप लोग चेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का क्या फालतू काम है ये, जिसका कोई लाभ ना हो। ऐसा पड़ रहा है जिसमें कोई लाभ ना मिले, फर्जी का काम करना। अगला दिया गया सिंगलर है। सिंगलर पूछा गया क्राइटेरिया का, 11 नंबर पूछा गया। क्राइटेरियन हो जाएगा, क्रिटेरियन हो जाएगा इसका RION। निग्रो का फेमिनाइन क्या हो जाएगा, निग्रेस हो जाएगा। निग्रेस हो जाएगा, ध्यान समझते रहिएगा। NEGRESS। ओवरवेलम का आपका यहाँ पे साइनोनिम पूछा गया है। तो ओवरवेलम मतलब क्या होता है, अत्यधिक उत्साहित। ठीक है, अत्यधिक उत्साहित है भाई। तो कोई बात नहीं, 13 नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। एक तरफ उत्साहित है या एक तरफ जीत है, उल्लास है, हंसी खुशी है, तो ट्रम्प माने भी जीतना होता है। यहाँ पे TRIUMPH, ध्यान समझ लीजिएगा, TRIUMPH। ठीक है, और रिस्टोर करना, मरम्मत करना। इंपॉर्टेंट माने आपको बताया था महत्वपूर्ण, और इंटेंस माने बताइए क्या होता है। गहन अध्ययन कह सकते हो या गहन गहन कह सकते हो, केवल गहन। इंटेंस माने गहन केवल। चलो अगला दिया जस्टिफाई। यहाँ पे एंटोनियम पूछा गया, 14 नंबर प्रश्न है। आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा 50 में आपका स्कोर कितना बना। ठीक है, जस्टिफाई माने उचित ठहराना। जस्टिफाई कर रहे हैं, किस चीज़ को उचित ठहरा रहे हैं,
उचित जस्टिफाई कर रहा है मतलब उचित ठहरा रहा है, ऐसे पढ़ लीजिएगा। एक्यूज मतलब एक तरफ उचित ठहरा रहे, एक तरफ आरोप लगा रहे हैं किसी पे, एक तरफ क्या करें आरोप लगा रहे हैं। तो ठीक है, राइट ऑप्शन यही बनेगा। एंटोनियम पूछा था ना उल्टा। ठीक है। चलो अब डिफेंड माने रक्षा करना, विंडिकेट माने साबित करना, ठीक है। और एक्सकल्पेट माने होता है, एक्सकल्पेट माने सफाई देना। 15 से 20 नंबर में दिया गया है मोहन विल कम हियर डैश संडे नेक्स्ट। तो हमेशा आप लोगों को ये भी फिक्स से बता चुके हैं। यहाँ पे क्या लगेगा, देखो विल का प्रयोग किया गया है मतलब फ्यूचर की बात की गई है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें, सिंस फॉर तो आपका हैज़ बीन हैव बीन में लगता है, तो यहाँ पे सिंस फॉर का प्रयोग किया नहीं जाएगा, या तो टू आएगा तो फ्रॉम आएगा। तो आप लोगों को बता दें हमेशा फ्रॉम लगता है, ठीक है। फ्रॉम संडे नेक्स्ट डे हो जाएगा, मोहन विल कम हियर फ्रॉम संडे नेक्स्ट, ठीक है। अगले सोमवार, अगले रविवार, ठीक है। तो हॉर्सेस की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, नी, NEIGH। नी मतलब होता है, आप लोग कह सकते हो हिन हिनाने की आवाज़, घोड़े के हिनाने की आवाज़ को कहते हैं। और 17 नंबर प्रश्न दिया गया, ए डैश ऑफ रॉयटर्स, रॉयटर्स माने होता है दंगा, इन्वेडेड द बेस्ट बेकरी प्रेमिसेस, ठीक है। प्रेमिसेस दिया गया, तो अब इसमें 17 नंबर में राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। तो जो भीड़, मॉब मतलब होता है भीड़, जो दंगा की जो समूह था या जो लड़ाई दंगा का जो भीड़ थी, ठीक है, उसको कह सकते हो आप लोग। इन्वेडेड द बेस्ट बेकरी प्रेमिसेस। अगला दिया गया है, अब यहाँ पे कौन सा नंबर है, 18 नंबर। चलिए 18 नंबर दिया, आई शैल नॉट कम डैश यू नीड मी। 18 नंबर का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, आई शैल नॉट कम अनलेस यू नीड मी। मतलब मैं तब तक आऊँगा जब तक तुम्हें मेरी आवश्यकता ना हो। हाँ, इसका दोस्तों ये होगा, मैं जब तक नहीं आऊँगा जब तक तुम्हें मेरी आवश्यकता ना हो, ठीक है। अनलेस मानी जब तक आवश्यकता ना हो, मैं जब तक नहीं आऊँगा जब तक आवश्यकता ना हो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं अब। चलो भाई, अब यहाँ पे फिक्स प्रपोजिशन से क्वेश्चन है दोनों। ही हैज़ ए ग्रेट इंटीमेसी डैश हिज अंकल। तो इंटीमेसी के साथ में हमेशा विथ होता है, इंटीमेसी विथ होता है, ठीक है। और अगला दिया है, ही शो हिज ग्रेटिट्यूड डैश द हेल्प ही गिव। तो ग्रेटिट्यूड हमेशा फॉर लगाता है, ठीक। ग्रेटिट्यूड के बाद में जो फिक्स प्रपोजिशन है दोस्तों वो फॉर लगती है, इसको थोड़ा आप लोग याद कर लेना है। रागक पेपर आप लोग देखिए और 50 में इसको जरूर बताइएगा। अब रागक पेपर आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है, तो अब स्टार्ट करते हैं। चलो तो भाई रागक पेपर अब स्टार्ट हो जा रहा है आपका, ठीक है। इंग्लिश का पेपर अभी अभी आपका समाप्त हो गया। अब आप लोग इंग्लिश के बाद आपका रागक पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब इंग्लिश में आप लोग को 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और रागा में 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 50 में स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। आपके जो इंग्लिश में 4 क्वेश्चन कम थे पैसेज के, वो क्वेश्चन आपको लास्ट में देखने को मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन में आपको बताना कितने आपके सही होते हैं। ये लिखा है, ब्लैक पर्ल के नाम से किन्हें जाना जाता है, ब्लैक पर्ल के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है। तो पहले को जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। तो 22 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपका तीसरा, मतलब केरल, ठीक है। अगला दिया गया है, यहाँ पे आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा 50 में आपका कितना बना। लिखा है आपका 23 नंबर प्रश्न है, कौन सा अंग है जो रक्त से यूरिया को पृथक करता है। तो 23 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा आपका गुर्दा। अगला दिया गया है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों आपकी 11 जुलाई को मनाई जाती है। यह ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात आपका किस नदी पर स्थित है। 25 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका जाम्बेजी नदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप देख लेना। फुटबॉल खेल की जन्म स्थली किसे कहा जाता है। दोस्तों देखिएगा 26 नंबर प्रश्न है, तो इंग्लैंड कहा जाता है। और क्रिकेट की भी जन्म भूमि या जन्म स्थली ठीक है, क्योंकि क्रिकेट सबसे पहले इंग्लैंड में भी खेला गया था। तो फुटबॉल और क्रिकेट के लिए याद कर लीजिए इंग्लैंड है। अगला दिया गया यहाँ पे आपको, देखो रागम क्या होता है, आप लोगों को जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। 6 से 7 नंबर की जीके आती है, 7 नंबर की। और रीजनिंग आपकी कभी कभार 8 से 10 के बीच आ जाती है, ठीक है। और जो आपकी मैथ होती है, ठीक है, एडवांस मैथ जो होती है आपकी, इसमें कम से कम यही है कि 10 नंबर तक आ जाती है, 8 या 10 नंबर तक आ जाती है। तो लगभग आपका 30 नंबर का पेपर होता है। चलो अगला देखिए, नमक का दरोगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 27 नंबर प्रश्न है, तो इसका जो तीसरा है, नामवर सिंह राइट ऑप्शन बन जाएगा। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है दोस्तों। तो तीसरा है जो गोल्फ, यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी।
तो आपकी एनी बेसेंट हो जाएंगी। अगर प्रथम भारती कह देता तो सरोजिनी नायडू था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगर भारती कहता पहली भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला दिया है लाइपेज निम्नलिखित में से किसे पचाता है। 30 नंबर प्रश्न है। तो लाइपेज वसा को पचाता है। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर फंसेंगे, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से करना है। टिस्को की स्थापना कब हुई थी। 31 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 1907 ईस्वी को की गई थी। अगला दिया कंप्यूटर का सबसे प्रारंभिक रूप कौन सा है, बताइए। कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप आपका दोस्तों कौन सा होता है। 32 नंबर प्रश्न गिनतारा है। अगला दिया कि यहाँ पे अब आपके थोड़े मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट है। यही है कि देखो मैथ के क्वेश्चन आपके 10 नंबर तक आ जाएंगे और रीजनिंग भी लगभग आपकी 10 तक आती है, ठीक है और 7-8 नंबर की आपकी जी की आती है। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा क्या है देखो, अगर 50 में अगर आपका 40-20 स्कोर यहाँ पे आ जाता है तो आप लोग एयरफोर्स का पेपर क्लियर कर लोगे आराम से। तो यहाँ पे 40 आपको लाना ही है, ठीक है। अगर नहीं आते तो जितने भी मैंने प्रैक्टिस कराए हैं सब आपको देखने हैं, ठीक है। और ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आपका पेपर कठिन आए या फिर सरल आए तो आप लोग ज़्यादा तैयारी करके जाइएगा। पेपर कैसा भी आ सकता है, सरल भी आ सकता है या मॉडरेट या हार्ड भी आ सकता है, इसलिए आप लोग सब कुछ पहले से ही मैनेज करके रखिएगा। तो आप लोग 40 अगर स्कोर आपका आता भी है फिर भी आप लोग मेरा जो मैंने जितना भी पढ़ा है सब कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी आ सकता है पेपर में लिखा है, लेकिन मैथ में मैथड यही रहेगा। अगला देखते हैं। एक पुस्तक है 80 रुपये में खरीदी गई है और 20% लाभ पर बेची गई है 20% लाभ पर बेची गई तो इसका विक्रय मूल्य दोस्तों क्या होगा। चलिए तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो 80 रुपये में खरीदी गई कोई वस्तु माना 20% लाभ पर, मतलब कोई चीज़ 100% होती है और उसमें भी 20% लाभ हुआ तो 120 हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब 80 रुपये में खरीदी गई कोई चीज़ 120 का लाभ होता है, इसमें आपका काट दिया गया, ठीक है। 120% का है तो बट्टे 100 हो जाएगा। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे मान लीजिए 1 मिनट रुकिएगा 120% का है तो यहाँ 100 हो गया। मान लीजिए एक वस्तु के लिए निकालेंगे तो 120/100 गुणे में 80, तो दो जीरो से 2 जीरो कट गया 12×96। आप लोग इस मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है। या फिर आपको दूसरा मेथड बताते हैं। विक्रय मूल्य हाँ देखो सूत्र से याद कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दी, क्रय मूल्य माने खरीदा, क्रय मूल्य गुणे में लाभ बट्टे में 100। ये कह सकते हो 100 प्लस लाभ बट्टे में 100 होता है, ये सूत्र होता है। सीधा सूत्र देख लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा 80। 100 प्लस 20 आपका कितना है 120 बट्टे में 100। 2 जीरो ये कट गया 1-2, ठीक है। एक ये वाला 120 वाला कटा, एक 80 वाला, तो 12×96 हो गया कि नहीं हो गया। चलो तो 12×96 तो 96 रुपये बन जाएगा। दोस्तों आप लोग इस मेथड से करना, जैसे सेकंड मेथड मैंने बताया। विक्रय मूल्य बराबर होता है, सूत्र याद कर लो बस, क्रय मूल्य इंटू में 100 प्लस लाभ अपान में 100, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब ये 6 की पावर में 4 दिया, 3 की पावर में 3 है तो इसका मान पूछा गया है। आप लोग कैसे भी कर लो, इसको कम ज़्यादा करके गुणा भाग करके सरल कर सकते हो। इसको कैसे कर लीजिएगा, ऐसे कर लो 6×6 3 बार लिख लो, ठीक है। चलो अब ऐसे कर लेना 1 मिनट। अब ये भी चलो 6 4 बार लिख लो, हटाओ, ठीक है। अब ये 3 की पावर में 3 बार है तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 छंग 48। राइट ऑप्शन कहाँ है, ये है, ठीक है। आप लोग चाहे जैसे कर लो इसको। चलो अगला देखते हैं। जब किसी संख्या के 60% में 60 घटाया जाए, देखो कोई भी चीज़ को क्वेश्चन जो मैथ के हैं उनको आपको रटना नहीं, ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा। तो चलो देखो ऐसे कर लीजिए, तो संख्या क्या होगी। मान लीजिए वो संख्या है जो वो x है, मान लीजिए वो संख्या दोस्तों आपकी x है, ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। अब संख्या के 60%, संख्या के 60% मतलब 60%, 60/100 हो जाएगा। अब उसी में 60 घटाने पर भैया कितना आता है, तो परिणाम बराबर हो गया 60 आता है, तो संख्या पूछी गई क्या हो गया, मतलब x का मान पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 60x कर सकते हो, 60x/100। अब यहाँ पे 60 और ये माइनस वाला 60 आपका प्लस का 60 में गया तो 120 हो गया। तो इसको कह सकते हो, आराम से देखिएगा, 60x/100 बराबर में 60 + 60 होता है 120। अब ये 2 जीरो उधर चले जाएंगे, या फिर ऐसे कर लो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 3 6 हो गए, 2 5 10 हो गया। तो 3x बराबर हो गया 120 × 5, तो ये आपका हो गया 12 5 60 मतलब 600। 3x बराबर 600, 3 से 2 काटा, 3 दूनी 6 मतलब 200, 3 से 600 काटा तो 200 आएगा। तो x की वैल्यू जो आई आपकी वो आपकी 200 आई है, ठीक है। इसीलिए देखो अपने मन से x की मान रखा था, इसी पैटर्न पे x का मान भी हमने निकाल लिया, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं। ये आपका 36 नंबर प्रश्न है।
देखो ए का वेतन है जो बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन एक ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो 36 नंबर प्रश्न है भाई। वीडियो को सभी लोग लाइक करो। ये क्वेश्चन का पैटर्न कुछ अलग ही है। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, जब ए का वेतन बी से और बी का वेतन ए से कम दिया जाता है तो इसका रूल क्या होता है, देखो पढ़ो। देखो आप लोग देखो, आर अपॉन में 100 प्लस आर अपॉन में 100 प्लस आर गुणे में 100 होता है। ये सूत्र ऐसे देख लो, कॉपी में कहीं स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आर आपका यहीं 50% जो भी दिया जाता है, एक आपकी वैल्यू दी जाती है इनमें से, तो 100 प्लस 50 हो गया गुणे में 100। तो इसको ले सकते हो 50 बट्टे में 150 गुणे 100 गुणे 100। तो ये 0 5 15 100/3, 100/3 को क्या ले सकते हो, आप लोगों को सभी को पता होगा 35.33%। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बचेगा 36 का दूसरा बिल्कुल सही है। पैटर्न आप लोगों को देखो, इस सूत्र में देखो, इसमें क्या था कि जब ए का वेतन बी के वेतन और बी के वेतन ए के वेतन से जैसे क्वेश्चन आए ऐसा है, ठीक है, या एक्स का वेतन वाई से, कोई भी डिजिट चेंज कर सकते हैं। इसमें कहो आप 80 भी लिखा, 80% से अधिक हो जो भी, तो सूत्र तो आपको यही लगेगा। 20% जो होता है आपका आर अपॉन में 100 प्लस आर गुणे में 100 होता है। बस इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन को हल करना है। ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, और ये क्वेश्चन तो आपको मेथड से था कि एक्स गुणे में 60/100 माइनस 60 बराबर 60, ऐसे तो कर लिया। इसको तो सिंपल से गुणा करना है, ये तो कोई भी कर सकता है। और ये विक्रय मूल वाला सूत्र था दोस्तों। एक बार ये विक्रय मूल वाला सूत्र देख लो। देखिए एक क्वेश्चन देखो, ऐसा देखो कि हमेशा याद रहे। देखो विक्रय मूल बराबर सूत्र आपका दोस्तों क्या होता है, विक्रय मूल बराबर होता है क्रय मूल गुणे में 100 प्लस लाभ अपॉन में 100, ऐसे कर लीजिएगा आराम से। चलो अगला देखते हैं कौन सा है अगला नंबर। चलो भाई पहले यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, 6 पॉइंट 25 रुपये की राशि में 80 सिक्के हैं। ये या तो 10 पैसे के सिक्के होंगे या फिर 5 पैसे के होंगे, जो भी हो। दोनों प्रकार के कितने कितने सिक्के उसमें शामिल हैं, कितने कितने सिक्के शामिल हैं। तो मान लीजिए 10 पैसे के एक्स सिक्के शामिल हैं, और 5 पैसे के आपका ये जो 80 दिया, 80 सिक्के, तो 80 माइनस एक्स दिया गया, ठीक है। 80 माइनस एक्स हो जाएंगे मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, ऐसे कर लेना 10x/10 प्लस में 80 माइनस एक्स करेंगे, क्योंकि इसमें 80 सिक्के हैं तो 80 माइनस एक्स कर ले रहे हैं, क्योंकि हमने क्या है कि दोनों पे एक में 80 माइनस एक्स मान लिया, अपॉन में 20। चलो अगला देखते हैं। अब यहाँ पे लगा लो 6.25, ठीक। इसी पैटर्न से आपको करना सिंपल है, और आप लोगों को अब क्या हल करना पड़ेगा, केवल आप लोग देख लीजिएगा। चलो आप लोग बता देते हैं। तो एक्स की वैल्यू सीधे आपकी कितनी आएगी, आप लोगों का हल करिएगा, 20 गुणे 2.25 आएगी, तो 45 यहाँ पे आएगा, 45 ठीक है। चलो 45 आएगा। अब जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, 80 माइनस एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू 45 आई है आपकी। आप लोगों को केवल हल करना दोस्तों, आप लोग प्लीज़ हल कर लेना। और इसमें क्या है 80, जो अगर आप लोगों को नहीं आता है, इसमें देखो 80 में 45 घटाएंगे तो 35 आएगा। 35 किस में है, इसी ऑप्शन पे रुकिएगा सबसे, हाँ तो यही ऑप्शन चौथा सही है, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारी 45 आई है, इसमें तो 35 दी है, गलत है, ठीक है। आपको इसी पैटर्न से हल करना है, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे बट्टे में 20 को रखा था, पता हो, क्योंकि 80 सिक्के थे ना, और बच्चे कितने, मान लीजिए कोई भी चीज़ 100% होती है या 100 चीज़ होती है, तो फिर इसीलिए किए थे, बट्टे में 20 रखा था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। एक बल्लेबाज ने अपनी 10 पारियों में 37.5 रन के औसत से रन बनाए। 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका कुल औसत 40 रन हो जाए। तो ये देखो औसत जो एवरेज है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है। ये आपके फिक्स हैं टॉपिक, ठीक है। एवरेज से, परसेंटेज से क्वेश्चन, और प्रॉफिट लॉस से, ये 3 टॉपिक से तो फिक्स आपके क्वेश्चन है। आपके एक एक नंबर के तीनों क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पैटर्न वही है, मेथड भी वही। देखो इसमें क्या होगा कि लिखा क्या है, 11वीं पारी में कितने रन बनाए। चलो अब इसमें देखो आप लोग ऐसे कर लेना, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि कुल औसत आपका 40 होता है। तो ये आपको आता होगा, औसत वाले में क्या करते हैं, गुणा लगा के करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, औसत बराबर देखो क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों के योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। चलो आपको सूत्र इसका बता दे रहे हैं, 1 मिनट पहले इस सवाल को बताने से पहले सूत्र बता दे रहे हैं। औसत अगर पूछा जाता है तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों की संख्या बराबर कह सकते हो पदों का योग बटे औसत, पदों का योग बटे औसत, ठीक है। या फिर पदों का योग बराबर कह सकते हो औसत गुणे में पदों की संख्या, इसीलिए हमने ऐसा किया है, पदों की संख्या गुणे, ठीक है। औसत योग बराबर हो सकता है औसत गुणे पदों की संख्या। तो इसी प्रकार हमने 11 संख्या थे, 11 पारी थी, मतलब 11 संख्या थी, और
औसत भार औसत कितना था 40 था, इसी आधार पे किया। अब इन्होंने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। अब इन्होंने कहा कि एक बल्लेबाज 10वीं पारी -10 करते हैं और उसमें क्या है कि 37.5 का क्या रन रेट है, इसका मतलब औसत भार है यहाँ पे। तो अब इसमें क्या आपको 11 गुणे 40 करेंगे तो 440 आपका आएगा और यहाँ पे 37.5 है तो पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा करना है तो 37.5 से हटा देंगे 375 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको घटाएंगे 440 से 375 आप लोग घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 65 रन बचेगा, 65 रन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका यही बनेगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो देखो आप लोग ऐसे कर लिया था, फिर 10 पारियों में इसने इतने बनाया और 11वीं पारी में इतने बनाए, तो दोनों को माइनस कर लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि 11वीं पारी में इसने कितने रन बनाए। क्योंकि देखो 11वीं पारी का अलग निकाल लिया, 11वीं पारी का अलग निकाल के बची 10 पारियों से घटा देंगे तो पता तो चल जाएगा ना 11वीं पारी में अकेले कितने रन बनाए थे उसने। तो 65 रन दोस्तों बनाए थे, ये मेथड से किया गया। और हमने ये पहले 11 वाला क्वेश्चन हल किया है, ये ऐसे पहले 1140 को लिखा, क्योंकि दोस्तों ये बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या घटाते हैं, इसलिए माइनस यहाँ पे 10 गुणे फिर 37.5 किया था। या फिर आप लोग इसको भी पहले कर सकते हो, फिर माइनस का 65 रन आएगा, उसको आप लोग माइनस का कोई मान नहीं होगा उसमें फिर, तो 65 रन ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए इसमें क्या होगा। देखो किसी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 5 मीटर 12 मीटर दी गई और 13 मीटर दी गई, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब आपकी ये सब ऐसी लंबाइयाँ दी जाती हैं, और ये है क्या आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वो होता है, एक मिनट देखिए, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। आप लोग कमेंट में इसको जरूर बताइए, ये होता है। अब भाई एस क्या होता है, अब यहाँ पे जो त्रिभुज का जो एस होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो ये तो हमें निकालना पड़ेगा एस पहले, तभी यहाँ पे सूत्र काम कर पाएगा। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे 5 दिया है, 12 दिया है, प्लस ये 13 दिए, ये सब ए बी सी दिए गए, बटन 2 होता है। 12 5 17, 17 और 13 आप लोग कह सकते हो 30, 30 बटे में 2 कितना होता है, 30 बटे 2 है तो 15 आ गया, एस की वैल्यू 15 आ गया। अब हम काट दे रहे हैं, यहाँ से काट दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, एस की वैल्यू 15 आई है, एस की वैल्यू दोस्तों यहाँ से 15 आई। अब सूत्र के मुताबिक चलते हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात थी इसमें केवल। तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो अब सीधा हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा 15, अब लिखा है कि अब लिखा है एस माइनस ए, तो 15 में 5 घटाएंगे तो बचा 10। अब यहाँ पे गुणा गुणा तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ब्रैकेट चल रहा है, उसका मतलब गुणा होता है। अब एस माइनस बी 15 में 12 घटाएंगे तो 3 आया। अब एस माइनस सी 15 में 13 घटाएंगे 2, तो 3 दूनी 6, 6 गुणे 10 60, और 15 गुणे 60 कितना होता है, 15 छक्के 90, मतलब 900 आएगा। चलो तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है, 900 है जो आपका, एक में रुकिएगा, 900 वो भी रूट में चल रहा था, 900 वो भी रूट में चल रहा था, तो बचा आपका 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इसलिए आपका स्क्वायर में चलेगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो यूनिट आपकी मीटर स्क्वायर रहेगी और 30 रहेगा आपका राइट ऑप्शन। और बस इसमें केवल एक छोटी सी बात थी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल होता क्या है जब ABC मान दिए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो तो आप लोग क्या होता है, रूट में क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये केवल आपका सूत्र होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। अगर आप लोगों का एस, अब एस आप लोग कैसे रखोगे भाई, यहाँ कहीं दिया नहीं गया, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मैथ का यही रूल होता है कि सूत्र लगा, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो उसको फिर निकालना पड़ता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है दोस्तों। अगला देखते हैं अब यहाँ पे, चलो अगला प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है। देखो लिखा है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 1, 2 और 2 हो अनुपात में तो त्रिभुज होगा। देखो जब भी दो कोण समान होते हैं, जब भी आप लोगों को हिंदी देखो ध्यान से समझिएगा, किसी त्रिभुज के दो कोण के अनुपात यदि समान हो तो वह जो त्रिभुज है वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें दो कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। दो कोण समान होते तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया गया साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया। 41 नंबर दिया गया, तो ये तो आपको स्क्वायर वाला रूल चल रहा है तो इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसको इसी को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, बचा केवल आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सभी लोगों को पता होगा, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ठीक है। और ये 4 था ना, इसीलिए वहाँ पे हमने क्या किया था, स्क्वायर में चला दिया था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लोग ये सूत्र पढ़ा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी
तो ये पैटर्न पे ही चला है, आप लोगों को आता होगा, पहला राइट ऑप्शन है। अगला दिया गया एक पास से कोई उछाला जाता है, 4 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो इस जब प्रायिकता के जब ये वाला सवाल होता है तो इसके लिए सूत्र बना है पी ए बराबर, आप लोगों को बता दें, एन ए बट्टा एन एस, एन ए बट्टा एन एस होता है। तो एन ए होता है अनुकूल परिस्थितियाँ जो क्वेश्चन के हिसाब से बनाई जाए। मान लीजिए 4 से बड़ी संख्या वो भी पासे में कहा गया, तो 6 तक आता है, 1 2 3 4 5 6 तक आता है। तो 4 से बड़ी संख्या 2 ही है, एक 5 होती है और एक 6 होती है, मतलब कितनी संख्या बन रही है, 2। तो अनुकूल परिस्थितियाँ 2 बन रही हैं। और एन एस होता है एन एस होता है कुल परिस्थितियाँ। कुल परिस्थितियाँ कितनी बन सकती है, पासे में केवल 6 बन सकती है, और सिक्के में 2, या तो वैसा ना आएगा तो मक आएगा, ठीक है। तो पासे में क्या आएगी, 6 बन सकती है, तो 2/6 को ले सकते हैं, 1/3 राइट ऑप्शन बना दूसरा। इस पैटर्न से करते हैं, ठीक है। तो देखो रागा का पूरा पेपर आप लोगों को हल करना। अगर आपको 50 में अगर 40 प्लस का स्कोर चाहिए मेरे चैनल द्वारा आपको, तो मैं जितना भी आपको पढ़ा के चल रहा हूँ पेपर तक पढ़ाऊँगा, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दिया है, अब देखो ये तो 4 क्वेश्चन फिक्स हैं आपके, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन ये भी आपके आते हैं, और रीजनिंग के 7-8 क्वेश्चन आते हैं, और 7-8 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, और 7-8 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। 7 नंबर तक जीके लगभग आती है। चलो नेवी में पर 25 नंबर की आती है, ठीक है, नेवी WSSR MR में भी। चलो निम्नलिखित में से अगला चित्र आपको बताना कि क्या बन सकता है। तो देखते ही मुझे लग रहा है कि तीसरा राइट ऑप्शन है। अब कैसे, देखो मान लीजिए दूसरा तरीका है मेरा बताने का। देखो ऐसे एक लाइन, देखो इसमें क्या है कि दूसरे वाले चित्र में 2 लाइन बढ़ी हैं, 2 लाइन बढ़ गए, और अब फिर 1 लाइन बढ़ी, तीसरे वाले में केवल 1 लाइन बढ़ी, फिर अब 2 लाइन बढ़ेगी, देख रहे हैं, फिर 2 लाइन बढ़ गई, अब फिर 1 लाइन बढ़ेगी, तो मतलब 1 लाइन यहीं तक रहेगी। तो ये का केवल राइट ऑप्शन बनेगा। देख रहे होंगे, देखो पहले से दूसरे चित्र में जाने पे क्या 2 लाइनें बढ़ी, और फिर दूसरे तीसरे चित्र जाने में केवल 1 लाइन बढ़ी। पहले 2 लाइन बढ़ी, फिर 1 लाइन बढ़ी, अब फिर देख रहे होंगे 2 लाइन बढ़ गई, तो मतलब इसका मतलब 1 ही लाइन बढ़ेगी फिर अगले चित्र में। तो तीसरे का राइट ऑप्शन यही बन रहा है, 43 का तीसरा। अगला दिया है निम्नलिखित में से श्रृंखला का अगला चित्र आपको बताना है। ये भी देखिए कैसे पैटर्न पे है। ये बिंदु के बाद में क्या है, एक खाने के बाद में बिंदु है, फिर आपका 2 खाने के बाद में यहाँ बिंदु है, फिर 1 2 3 खाने के बिंदु, अब शायद 4 खाने के बाद होगा, 1 2 3 4 यहाँ पे बिंदु होगा। तो देखिए यहाँ किस टाइप बिंदु, केवल चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है। देख रहे होंगे 1 के बाद बिंदु है, अब दूसरे तीसरे चित्र में 2 के बाद, ठीक है, फिर इसमें तीसरे में 3 के बाद, अब चौथे में 4 के बाद आएगा। तो मान लीजिए बिंदु आप लोगों का यहाँ है, तो चौथे खाने के बाद 1 2 3 4 यहाँ बिंदु होगा। तो यहाँ बिंदु केवल एक ऑप्शन पे, डी ऑप्शन चौथा कह सकते हो, 44 का, ठीक है। अगला देखते हैं असंगत छाटना LAKS। इसको आप लोग वैसे भी दे सकते हो, वैसे भी हो सकता है, ये कांस्टेंट वॉवल से भी हो सकता है, या फिर डिजिट से भी हो सकता है, सम विषम से भी हो सकता है। जैसे कि अब ठीक है, L जैसे 12 होता है, A आपका 1 होता है, और K आपका 11 होता है, S आपका 19 होता है। तो 11 19 11 और 1 ये आपकी कैसी संख्या है, ऑड है, मतलब कि विषम है। लेकिन इवन है जो 12, मतलब 12 2 से कट जाता है, इवन है, सम संख्या है, तो 12 के लिए L है वो आपका असंगत है। ये 3 विषम है, और ये भाई सम आ गया, तो गलत हो गया भाई, तो समझ गए होंगे। चलो अगला देखते हैं, 46 नंबर प्रश्न है। तो अच्छी बात है, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो इसमें असंगत पूछा गया दोस्तों, इसमें बताइए क्या हो सकता है। चारों चीज़ अच्छा उधर ऊपर है, फिर एक चीज़ नीचे इधर तीर। चलो तो ये राइट ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पे। देखो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट है। देखो इसमें देखो क्या है, इस पैटर्न इसको ऐसे समझ लो, ये लाइन जो लास्ट वाली लाइन है ऐसे इसमें देख लो, इसमें 2 बार ऐसे है और 1 बार ऐसे, तो आपकी 1 बार फिर ऐसे होगी, ठीक है। अब क्यों होगी इसमें देखो, अब ये ऊपर था 1 बार, अब ये है 2 बार नीचे, तो फिर ये ऊपर होगा, इसमें काफ़ी गलती है। ये तीसरा इसमें क्या है कि ऐसा होना चाहिए, और ये वाला टी आपका ऐसा उल्टा टी होना चाहिए, यहाँ पे आपका गलत चल रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यही ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, टी आपका मान लो सीधा है, सीधा सीधा 2 बार सीधा, अब 2 बार आपका नीचे साइड होगा फिर, ठीक है। तो ये गलती है, और इसमें भी ये गलती आपकी दी गई है, ठीक है। ये आपको ऊपर साइड ऐसे बना है, ये फिर नीचे हो गया, फिर नीचे हो गया, फिर आपको ऊपर होना चाहिए, तो यही आपका चौथे पार्ट में गलती लग रही है। चलो अगला देखते हैं, चलो अगला देखते हैं। आप लोगों को देखो ध्यान से करना पड़ेगा, वीडियो को रोकिएगा, आप लोग बताइएगा राइट ऑप्शन क्या है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, एक मिनट। चलो अगला देखते हैं, लिखा किसी कूट भाषा में रुस्तम को TWVUVCO लिखा है, तो सक्सेना को क्या लिखा जाएगा। 47 का राइट ऑप्शन देखो दोस्तों क्या बन सकता है। तो RST होता है, मतलब एक का गैप हुआ, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हो कि R 18 में आता है, T आपका 20 में आता है, +2 हुआ है, ऐसे ही कह लो। पहले में +2 हुआ तो 19 में 2 जोड़ोगे तो 21 आएगा, मतलब U से स्टार्टिंग होगी। और U के बाद में, अब U के बाद में W दिया गया, तो इसमें भी W होगा भाई, +2 का अंतर चल रहा है, क्योंकि S के बाद में इसमें U आया, STU, तो इसमें भी 2 का चल रहा है। X के बाद में क्या आता है,
एक्स वाई जेड, तो जेड आएगा यू डब्ल्यू जेड। देख रहे होंगे एक ही ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो चौथा भी हो सकता है या फिर पहला भी हो सकता है, तो पूरा देखना पड़ेगा। अब टी के बाद में यू है, मतलब 2 का गैप है, सब में देख रहे हो +2 चल रहा है दोस्तों। तो ई के बाद में एफ जी जी आएगा, एन के बाद में एन एन ओ पी आएगा, ए के बाद में बी सी सी आएगा। तो राइट ऑप्शन पहला ही मैच कर गया, ठीक है। सब उसमें ऊपर वाले में क्या था दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी देख रहे हैं ना, +2 का केवल गैप है, मतलब +2 चल रहा है केवल, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। जैसे एम आपका 13 में आता है, ओ 15 में आता है, ए आपका 1 में आता है, सी आपका 3 नंबर पे आता है, टी आपका 20 में आता है, ए आपका बी आपका 22 में आ गया। इसी पैटर्न से है, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा, 2 9 7 14 12। तो 48 नंबर दिया गया है, तो इसमें देख रहे होंगे 2 से 9 में जाने पे 7 हुआ है, और फिर 9 से 7 जाने पे -2 हुआ है, 7 से फिर +7 हुआ, फिर -2 हुआ है। तो यहाँ पे केवल ये है कुल मिला के भाई, कि पहले +7 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +7 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +7 होगा। तो 12 7 19 होता है। राइट ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला दिया कि ये क्वेश्चन आपके देखो फिक्स क्वेश्चन है। रीजनिंग में देखो क्या आएगी आप लोगों का, ये वाला क्वेश्चन फिक्स है कि राम अपने घर से निकल कर, ये दिशा वाले जो होते हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन फिक्स है। आप लोगों को क्वेश्चन बताने से पहले इंपॉर्टेंट बात ये बता दें, देखो ये क्या होता है, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिणी। देखो इस चैनल पर अगर आप लोगों को वाई ग्रुप क्लियर करना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे वाई ग्रुप का फुल पेपर चलेगा, और फुल पेपर आपको तभी देखने को और भी ज़्यादा मिलेंगे जब आप लोग सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो वाई ग्रुप का अगर आपको बिल्कुल तैयारी आपको करनी है, और वाई ग्रुप का आपको पेपर निकालना है सभी लोगों को, जितने भी इस चैनल से जुड़ेंगे, ठीक है। तो वाई पेपर आप लोग निकालना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, तभी आपको बहुत ज़्यादा पेपर इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एक दिन में काफ़ी वीडियो भी डाल सकते हैं हम, ठीक है। अलग अलग भी आपको डाल सकते हैं, एक्स और वाई, मतलब कि आपकी इंग्लिश अलग भी डाल सकते हैं, रागा भी अलग डाल सकते हैं, और एक साथ भी डाल सकते हैं। लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक साथ बहुत सारे वीडियो आएंगे, ठीक है। वाई ग्रुप का पूरा पेपर 50 क्वेश्चन का, ठीक है। चलो इसमें बताइए, राम अपने घर से निकल के उत्तर दिशा में जाता है, तो अभी आपको बताया था, हाँ ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, ये होता है पूर्व, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा, उत्तर दिशा में जाता है 25, उत्तर दिशा में जाता है 25 ऊपर की ओर, ठीक है। तो 25 गया, यहाँ से आप लोग चलें मान लीजिए। अब यहाँ पे जब चला गया तो इसमें क्या दाएँ गया, तो आपका दायाँ इधर होगा, तो वो 30 गया। फिर आप यहाँ खड़े हैं मान लीजिए, आपका वह पुनः दाएँ जाएगा, दायाँ था आपका इधर है, तो ये 25 गया, तो आप इधर आ गए। अब अंत में बाएँ मुड़ गए, तो बाएँ उधर होगा, कितना 10 का आ गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे अपने हिसाब से पता चल गया होगा कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है वो 30 है, और जो बचा ये 10 मतलब 40 मीटर, क्योंकि यहाँ से प्रारंभिक स्थान से कितनी हुई, 40 मीटर हो गई। राइट ऑप्शन 49 का दूसरा। चलो भाई 50 नंबर प्रश्न दिया गया, यदि किसी कूट भाषा में माइनस को भाग, गुणा को प्लस, प्लस को माइनस और भाग को गुणा कहा जाए, तो आपको ये समीकरण का मान बताना। देखो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बॉड मास रूल से फॉलो होते हैं, ठीक है। बॉड मास रूल कहता है भैया कि सबसे पहले भाग करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ करना, फिर घटाना करना, तभी ऑप्शन आएगा, नहीं तो फिर राइट ऑप्शन नहीं आएगा। पहले बता दे रहे, अभी सीख लो, भागों का गुणा, फिर जुड़ा, फिर जोड़, फिर घटाना, ठीक है। अगर हाँ ये अगर ब्रैकेट में कहीं आकर ये लिख दिया जाए कि भाई क्रम से हल करिए, तो आप लोगों को फिर क्रम से हल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वैसे बॉड मास रूल से हल होते हैं सारे क्वेश्चन। और यहाँ दोस्तों थोड़ी छोटी सी गलती, यहाँ पे 40 होगा 14 की जगह, ठीक है। तो आप लोगों का देखो क्या होगा, देखो 15 + 40 होगा, -10 भागे में 2 गुणे में 20। अब इसको हल करते हैं, आप जो जो दिया गया माइनस प्लस वाला हल करते हैं आराम से। अब यहाँ पे 15 जो भी 15 भाग को इन्होंने प्लस को इन्होंने माइनस करा, तो -40 हो गया। अब इधर भाग हो जाएगा, 10 हो गया, गुणा 2, अब गुणा को उन्होंने प्लस कहा तो 20 हो जाएगा। तो सबसे पहले भाग होता है 10 चौको 40 4, अब गुणा कहा था तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहा था, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो चलो आपको 15 15 में 20 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 8 घटाओगे 37, लेकिन आराम से कर देंगे, ठीक है। आराम से करेंगे, क्योंकि 15 माइनस का 8 प्लस का 20। अब कहा था कि प्लस होगा फिर माइनस होगा, तो प्लस इनको करो, क्योंकि ये भी प्लस का 15 है। तो ये बचा 35, 35 में 8 घटाओगे बचा 37, मतलब 35 में 8 घटाओगे तो बचा 27। राइट ऑप्शन तीसरा है, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पे आपको लगभग 50 क्वेश्चन मैंने लिए थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितना आपका स्कोर जरूर रहा। और एक क्वेश्चन चलो आप लोगों से एक और पूछ लेते, कॉन्ग्रेचुलेसन के बाद में, जो कॉन्ग्रेचुलेसन है उसके बाद में फिक्स प्रोपोजिशन कौन सी आती है, उसके बाद में कॉन्ग्रेचुलेसन के बाद में, तो आपका ऑन का प्रयोग करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन के बाद में ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। और एनेक्सियस जो होता है, एनेक्सियस मतलब होता है चिंतित होना या फिर किसी चीज़ के लिए परेशानी होना। उसके बाद फिक्स प्रोपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, अबाउट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिक्स प्रोपोजिशन है। और आप लोगों से और आप लोगों को तो आता होगा सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, ठीक है। प्रेफर, ये सब के बाद में आपका टू का प्रयोग करते हैं। कंपेयर के बाद में भी टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ याद रखिएगा। और आप लोगों को बता दें, मान लीजिए कोई चीज़ बिटवीन लिखा है तो उसके बाद में अगर आपको प्रोपोजिशन बननी है तो बिटवीन टू होता है, ठीक है। चलो भाई, और आप लोगों को एक रूल और बता दें, नो सूनर के बाद में हमेशा देन का प्रयोग करते हैं। देन कौन सा देन होता है, उसके बाद में THAN वाला देन, ठीक है। और आप लोगों को बता दें, हैड रैदर हैड सूनर, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे लगभग आपके 50 क्वेश्चन हो गए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और आप लोग देखो भाई, पहली क्लास थी तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, इससे ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा वाई ग्रुप का पूरा पेपर, ठीक है। तो जिसको वाई ग्रुप निकालना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आप लोग रेगुलर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।